लास्ट टाइम मुझे ऐसा कब फील हुआ था अभी तो मेरे दिमाग को याद नहीं आ रहा, लेकिन ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की स्टोरी लाइन को देख के मैं सही में भूल जा रहा हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्ट के हिसाब से चलने वाला शो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इन दोनों को पूरी आजादी मिली हुई है और अगर एक दूसरे का मुंह भी तोड़ दे तो कोई किसी को कुछ कहेगा नहीं। इतना रियल फील हो रही है इनकी स्टोरी लाइन। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ही मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। मुझे शो कैसा लगा इसके बारे में रिव्यू देते थे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है जजमेंट डे के साथ। जजमेंट डे के सारे जो मेंबर है वो निकल के आते हैं और क्योंकि इनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी बैकलैश में, तो लग रहा था कि आज तो भाई लग रहा है इनका स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन कहानी ने कुछ और ही टर्न ले लिया है। सबसे पहले डेविन प्रीस्ट बोलते हैं तुम सारे लोगों को जे उसो बहुत पसंद है ना, सही में ना, लेकिन क्या फायदा उसका क्योंकि स्टिल यहाँ पे मैं तुम्हारा चैंपियन खड़ा हुआ हूं। इसके बाद वो उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जो कि जजमेंट डे के अंदर हो रही है और यहां पे फिन बैलर ने तो पहले सीधा सॉरी ही बोल दिया, लेकिन डेविन प्रीस्ट ने कुछ ऐसा काम किया जो कि मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो ट्रिगर्स है वो जल्दी पुल कर रही है, लेकिन डेविन प्रीस्ट ने खुद बोल दिया भाई कि मैच जीतने के बाद मैंने अपना जो थोड़ा सा कंट्रोल है उसको लूज कर लिया था और इसके लिए वो जजमेंट डे से अपोलोजाइज करते हैं। पूरी फिन बैलर से तो उन्होंने किया, जेडी मैकडोनाल्ड से भी कर लिया। अब सोच लो डेविन प्रीस्ट कितना डाउन टू अर्थ आदमी है, इवन उसके पास चैंपियनशिप है। जो बैकलैश में उसके कलर्स दिख रहे थे वैसा तो आज मंडे नाइट रॉ में कुछ भी नहीं दिखा और वो कहते हैं चलो भाई इन सारी चीजों को पीछे छोड़ो, सब भाई भाई हैं, सबने आपस में गले मिल लिया, तो कुछ और ही टर्न इन्होंने मंडे नाइट रॉ में दिखा दिया। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत अच्छा हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। जब लगता है भाई अब तो सब कुछ होने वाला, तभी मामला जो है नीचे आ जाता है और ये मुझे लगता है बेस्ट चीज है क्योंकि इससे फिर प्रिडिक्ट करना कि नेक्स्ट क्या होगा वो फैंस के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मेट के हिसाब से तो आज ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रिपल एच कंट्रोल में है तो मामला थोड़ा सा चेंज है। अब इसके बाद फिन बैलर बोलते हैं अरे सारी पुरानी चीजों को छोड़ो, अब किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट है उसमें पार्ट होने वाला हूं एंड गेस व्हाट, ड्रू मैकिंटायर तो मेडिकली क्लियर ही नहीं है, तो मैं तो सीधा सीधा आगे ही जो फर्स्ट राउंड है उससे निकल जाता हूं। एडम पियर्स आते बोलते हैं रुको बेटा सब्र करो, हमने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है, तुम ऐसे नहीं जाने वाले आगे, ये मंडे नाइट रॉ शो है। और उन्होंने बोला कि किंग ऑफ द रिंग के इस टूर्नामेंट के मैच में ड्रू मैकिंटायर को रिप्लेस करते हुए जो बंदा तुम्हें फेस करने वाला है वो है जे उसो। और ये सुनते ही डेविन प्रीस्ट और ये सब जजमेंट डे फिन बैलर के हवाई उड़ उड़ का यार ये बंदा फिर से आ गया। एंड देन इसके बाद जे उसो वर्सेस फिन बैलर के बीच में जो मैच है वो शुरू होता है। शुरुआत में तो फिन बैलर ने पूरा ही मैच में कंट्रोल रखा था। रिंग पोस्ट पे जैसे उन्होंने जे उसो को मारा, अनाउंसर टेबल के उधर भी जाके उन्होंने उनको जो फेंका था, हीट पंचेस जो हमेशा ही है वो इंटरेस्टिंग लगते हैं जे उसो के। लेकिन हाँ, आज वो वाली बात नहीं थी जो फ्रांस में थी, क्योंकि कंपेयर नहीं किया जा सकता फ्रांस और यूएसए के क्राउड को। इसके बाद जे उसो ने सुपर किक मारी, वो स्प्लैश के लिए जाते हैं, वो मिस होता है। फिन बैलर ने भी शॉर्ट गन किक मारी, उसके बाद वो कूडी ग्रास के लिए जाते हैं, वो भी मिस हो जाता है। जे उसो ने स्पीयर हिट कर दिया, उसके ऊपर किक आउट हो जाता है। एंड देन यहां पे जो है डिस्ट्रैक्शन करने के लिए ड्रू मैकिंटायर आते हैं। डिस्ट्रैक्शन के लिए तो नहीं है, उनको लगा भाई मेरा मैच है मुझे मिलना चाहिए था। अब ऐसा लगा कि शायद इससे जे उसो को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम हुई नहीं। जे उसो ने स्पीयर मारा फिन बैलर को और पिन फॉल करके वो ये वाला मैच जीत चुके हैं। और पता है मुझे फिन बैलर के साथ क्या हो रहा है वो किससे सिमिलर लग रहा है, जैसे बेली के साथ हुआ था। जैसे बेली लगातार मैच सारी थे, उसके बाद उनको रॉयल रंबल भी जीतने का मौका मिला और उसके बाद वो चैंपियन भी बन गई है। ऐसा नहीं कह रहा कि वो रॉयल रंबल जीतने वाले हैं फिन बैलर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हार हो रही है ना फिन बैलर की, इवेंचुअली किसी बढ़िया चीज के लिए होने वाली, क्योंकि फिन बैलर को सिंगल्स रन में देखना और उनको ऐसे वेस्ट होते हुए देखना, अभी तो जजमेंट डे में होते हुए वेस्ट से लग रहे हैं कि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ और भी अच्छा कर सकती है। बाकी वाला मैच जो है वो जे उसो जीत चुके हैं और अब वो एडवांस भी कर गए किंग ऑफ द रिंग के इस टूर्नामेंट में। इसके बाद हमको बैक स्टेज से दिखता है कि ड्रू मैकिंटायर जो एडम पियर्स है उनके साथ बहसबाजी कर रहे हैं। बहसबाजी मतलब वही ड्रू मैकिंटायर जो हमेशा खुद से ही परेशान रहते हैं, उनको इरिटेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहता है। एक तो बंदा इंजर्ड भी हो गया, उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेके वहां से जाते हैं। सुपर कार थी भाई, वो गाड़ी नहीं बोलना चाहिए सिर्फ। जैसे ही वो गए वैसे ही सीएम पंक भी वहां से निकल के आते हैं और उनको पता चलता है अरे ड्रू तो अभी गया है यहाँ पे। अब सीएम पंक कहते हैं चलो भाई मैं आ ही गया हूँ तो जरा कुछ बातें भी दो चार बोल आता हूँ। और वो जो कैमरा का ट्रांजिशन हुआ था वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि बैक स्टेज वाले एरिया से सीधा ही जो एंट्रेंस है वो सीएम पंक की हो जाती है। आपको पता है कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने प्रोडक्शन टीम के साथ खेल रही है और वो जो खेल है वो देखने में मजा आ रहा है। वो जिस तरीके से ट्रांजिशन डब्ल्यूडब्ल्यूई ले रही है, सीएम पंक का थीम सॉन्ग हिट होता है। सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं और बोलते हैं अरे यार ये क्या हुआ, मैं आया और ड्रू मैकिंटायर तो चला गया, और क्या हो अगर मैं यहीं पर स्टे करूं, क्या ड्रू मैकिंटायर वापस आ सकता है, क्या उसमें इतना दम है। और जो उन्होंने छिलना शुरू किया ड्रू मैकिंटायर की, वो कहते हैं अब ड्रू यहां से गया है वो बीवी के पास थोड़ी जाएगा, वो तो ट्विटर चला रहा होगा, तो भैया ट्वीट करके जरा बताओ ड्रू मैकिंटायर को सीएम पंक यहां पे खड़ा है, क्या पता है बंदा में थोड़ा बहुत दम हो और ये वापस निकल के आ जाए। और इसके बाद वो अपने रेसलमेनिया मूवमेंट की बात करते हैं, जो कि वो कहते हैं ड्रू ये कह रहा है कि मैंने जो मूवमेंट है वो खराब कर दिया सीएम पंक का। भाई तूने कुछ भी
खराब नहीं किया, जो मूवमेंट है वो डिले हुआ है। और ये बंदा पहले तो रोने धोने गा रहा था मेरे, अब इसके साथ क्या हुआ, इसने मेरा मूवमेंट रूइन किया, अब ये खुद का भी मूवमेंट जो है रूइन करवा चुका है। और ऐसा जो ये बंदा है पगला चुका है, इसका दिमाग पूरा खराब है। सीएम पंक जो ड्रू मैकिंटायर को बिल्कुल ही मतलब, एक तो सामने ड्रू मैकिंटायर भी नहीं थे तो वैसे भी काउंटर करने का उनके पास कोई मौका नहीं था। सीएम पंक बोलते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं इसको ड्रू मैकिंटायर कॉपी कर रहा है, मतलब मेरे जो मैं करता रहता हूं वही ये करता रहता। तो भाई क्या तुझे खुद अपने आप से ही नफरत हो गई है? एंड देन वो बोलते हैं कि जब मैं नेक्स्ट टाइम ड्रू मैकिंटायर को देखूंगा तो हाथ तो उसका टूटा ही हुआ है ना, मैं मुंह भी तोड़ दूंगा इस बार उसका। तो ये देखो भाई, दोनों सुपरस्टार्स ना लड़ सकते हैं, ना मेडिकली क्लियर हैं, ना इनकी कोई ब्रॉल हो सकती है, तब भी उसके बावजूद भी सिर्फ प्रोमो से या स्टोरी को पकड़ के सेंस बनाते हुए लॉजिकली जब ये चल रहे हैं तो कितना मजा आ रहा है इनको देखने में। और जब इनकी फ्यूड होगी, जब इनका मैच होगा तो वो तो क्या ही नेक्स्ट लेवल पे होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई है क्या, हम एंड में रेसलिंग का ही तो वेट करते हैं, जैसा भी हो, जो भी स्टोरी लाइन हो। तो जब ये स्टोरी लाइन इतनी इंटरेस्टिंग बना रहे तो उसको जब ये मैच में पिरोएंगे, अरे वाह क्या बोला मैंने, तो फिर तो इसको देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और भाई मेरी कोई शादी नहीं हुई, ये मेहंदी लगी है क्योंकि घर के कुछ रिचुअल थे, तो इस बात को भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पिछली वीडियो तो भाई तुमने बिल्कुल ही हंगामा काट दिया कि शादी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये था सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का सीन आज, और बड़ा मजा आया इसको देख के। हालांकि मैं सोच रहा था कि ड्रू मैकिंटायर वापस आएंगे और सीएम पंक के साथ कुछ मंगे होंगे, वैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद आज रॉ में किया नहीं है, इसको कह सकते हैं थोड़ा सा होल्ड पे डाला हुआ है। इसके बाद नटालिया वर्सेस इयो स्काई के पीछे क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट है उसका मैच था। अब नटालिया तो भाई क्या ही है, वो तो जॉबर का ही रोल कर रही है आजकल। इयो स्काई ने उनको हरा दिया, डैमेज कंट्रोल की जो है थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती है। और बाद में डेकोटा काई ने एक प्रोमो भी कट किया यहाँ पे कि भैया अब हम आ गए हैं रॉ पे, अब हम जो है पूरी मंडे नाइट रॉ को चलाने वाले हैं। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है इलिया ड्रैगुनोव वर्सेस रिकोशा के बीच में, और इस मैच के लिए फैंस एक्साइटेड थे कि किस तरीके की परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं यहाँ पे, और ऐसा हुआ भी। एक बाहर की तरफ सुसाइड डाइव लगाई, सुसाइड डाइव नहीं मून सॉल्ट लगाया, और उसको ही ट्रांजिशन लेके सीधा उन्होंने सुप्लेक्स भी मार दिया था। तो फास्ट पेस पे पूरा मैच शुरू होता है। 3 आउटसाइड डाइव नहीं 2 आउटसाइड डाइव लगाए उन्होंने, एक बार रिंग के इस तरफ, एक बार इस तरफ, और एक बार तो बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा होके वो बिल्कुल उनके ऊपर ही कूद गए थे। तो ऐसा एक्सपेक्टेड भी था इस मैच से, भाई रिकोशा है, इलिया ड्रैगुनोव है, तो ये ऐसे हवाई यात्राएं तो भाई जाते रहेंगे इधर उधर। एंड देन एंड में होता है सुपरप्लेक्स मारा उन्होंने, एंड देन अपना फिनिशर हिट किया और रिकोशा को पिन करके इलिया ड्रैगुनोव ने एडवांस कर लिया इस टूर्नामेंट में। रिकोशा वैसे स्पीड चैंपियन है, लेकिन ये भी ऑब्वियस था भाई, इलिया ड्रैगुनोव को मंडे नाइट रॉ में लेके आए हैं तो फिर ऐसे वेस्ट तो करते नहीं। तो अभी तो फिलहाल वो अच्छे मोमेंटम पर है। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है ज़ोई स्टार्क वर्सेस आइवी नायल के बीच में, ये भी टूर्नामेंट के अंदर ही था। जी 360 फिनिशर लगा के ज़ोई स्टार्क वाला मैच जो है जीत चुकी है, और बाकी तो कुछ बहुत है नहीं यहाँ पे खास बताने के लिए। नेक्स्ट हमको बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखता है जब पूरी जो जजमेंट है वो वहां पे खड़ी हुई होती है, और डोमिनिक मिस्टीरियो कार्लिटो को लेके आते हैं, और डेमियन प्रीस्ट कहते हैं भाई ये क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है। लेकिन पुएर्तो रिको बैकलैश में जो हुआ था, कार्लिटो का जो रिटर्न हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो चीज अभी भी डेमियन प्रीस्ट को याद है कि मैं कुछ भी भूला नहीं हूं कि तेरी वजह से कैसे मेरे लिए जो समस्याएं हैं वो खड़ी हुई थी बैड बनी वाले मैच में। तो ये डोमिनिक मिस्टीरियो तो भाई प्रॉब्लम से क्रिएट कर, जिस बंदे को लेके आते हैं बाद में वही हंगामा करते थे, जैसे अंद्रादे के साथ उन्होंने किया था। एक तो मामी भी नहीं है ना, तो बेचारे डोम को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम उनकी भावनाओं की थोड़ी सी इज्जत रखते हुए फिलहाल उनके बारे में ज्यादा बुरी बातें नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज होती है शो पर ब्रॉन्सन रीड वर्सेस चैट गेबल का मैच, और इस मैच के शुरुआत में चैट गेबल ने सुप्लेक्स मार दिया अपना, जो मारते हैं ब्रॉन्सन रीड, जो मारते हैं अपना ब्रॉन्सन रीड जैसे भारी भरकम बंदे को भी उठा के। ब्रॉन्सन रीड ने भी शुरू में ही रनिंग सेंटोन ऐसे मारा, भाई इतना भारी भरकम बंदा गिर रहा है, चैट गेबल तो ऐसे ही ले लिया उन्होंने। मतलब ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल मेजर चीज के लिए बचा के रखती बिल्कुल एंड के सीक्वेंस में, लेकिन फिर मुझे समझ में आया भाई इस मैच को कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि सैमी ज़ेन ने आके दोनों के ऊपर ही अटैक कर दिया, मारा उन्होंने, चैट गेबल को भी मारा, सब कुछ किया, लेकिन एंड में फिर भी ब्रॉन्सन रीड को ही अपर हैंड मिलता है, दोनों को इन्होंने पटक के मार दिया। और बैक स्टेज आके फिर सैमी ज़ेन बोलते हैं कि भाई यार मेरे को तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों इश्यूज हो गए, पर्सनल हो गए चैट गेबल से, प्रोफेशनल हो गए ये चैंपियनशिप के पीछे पड़ा है मेरा ब्रॉन्सन रीड, तो इसको सेटल करते हैं सऊदी अरेबिया में जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, क्या है यार, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग जो प्रीमियम लाइव इवेंट है, उसमें मैं अपनी चैंपियनशिप को एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर डिफेंड करूंगा। तो जो मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बैकलैश में डब्ल्यूडब्ल्यूई डाल सकती है, आई थिंक उन्होंने सही किया, क्योंकि बैकलैश में जो करना था वो कर दिया उन्होंने। अब ये वाला शो सऊदी अरेबिया से क्योंकि रिलेशन भी है सैमी ज़ेन के, तो फिर शायद उनके लिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट भी फील हो सकता है। इसके बाद शो पर बेकी लिंच का इंटरव्यू था, और यहाँ पे माइकल कोल तो ऐसे सवाल जवाब पूछ रहे थे बेकी लिंच से, पता नहीं क्या ही कुछ और बहुत ही अलग करके आ गई है वो। एक तो उनके आउटफिट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, भाई अब मंडे नाइट रॉ में ये देखने थोड़ी आए हैं कि बेकी लिंच के आउटफिट का क्या है, क्या इसके पीछे, वो नहीं जानना हमें। सिंपल सी वो बातें बोलती है कि कैसे फ्रेश टैलेंट्स है इस समय और उनके लिए फ्रेश चैलेंजेस होंगे। बीच में आकर लिव मॉर्गन ने इंटरप्ट कर दिया, कहते तुम हर किसी के बारे में बात करो, मेरे बारे में तो करो, मैं भी ये हूं, मैं भी वो हूं। बेकी लिंच कहती हैं कि चलो भाई ठीक है, जो सऊदी अरेबिया का शो है वहां पर ये चैंपियनशिप डिफेंड हो जाएगी तेरे सामने। अब लिव मॉर्गन ये कहते हैं कि तेरे पास ये टाइटल है जो कि रिया रिप्ली को बहुत पसंद है और ये चीज मैं तेरे से अब लेने भी वाली हूं। तो ऐसा करते करते फिर डैमेज कंट्रोल भी आ जाती है। इन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी कि जैसे कि ये इन दोनों को मार देंगे, लिव मॉर्गन हील साइड में, तो वहां से धुम दबा के निकल लेती
जाती हैं, बेकी लिंच अकेली पड़ गई तो लायरा वाल्किरिया आती है जिन्होंने आके सेव किया और इसके बाद जो है लायरा वाल्किरिया का मैच भी था शो पर अगेंस्ट डेकोटा काई। अभी भी मेन रोस्टर में आई हैं तो फिर भाई उनको तो मोमेंटम की जरूरत है ही। एंड में अपना जो फिनिशर है नाइटविंग वो उन्होंने हिट किया, लेकिन ये जैसा वो हिट करती वैसा तो नहीं था, थोड़ा सा स्लॉपी साइड लगा, बट मैच वो जीत गई और उन्होंने एडवांस कर लिया इस टूर्नामेंट में भी। शो का मेन इवेंट आता है बैंगर आफ्टर बैंगर वाले शेमस वर्सेस गुंथर के बीच में, और अब बर्गर आफ्टर बर्गर नहीं लग रहे भाई। 2 हफ्तों में देखो कैसे जब बंदों को नॉलेज होती है वो अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा जो फैट है उसको कट कर लिया और जो जिसकी वजह से उनको जो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा था। अब मैच शुरू होता है, बहुत सारे ही शुरुआत में पेस हाई थी इस मैच की, चॉप्स मार रहे एक दूसरे को, बैक ड्रॉप जो उन्होंने शेमस ने गुंथर को मारा था बिल्कुल एप्रिन के ऊपर, वो तो हमेशा ही पेट पे जोर से लगता है। 10 बीट्स ने इस बार 17 बीट्स बजाई है शेमस ने गुंथर के ऊपर। एंड देन मैच में होता है लुडविग काइजर जो कि डिस्ट्रैक्शन करते हैं, शेमस की नी को उन्होंने 2 बार हर्ट किया और समझ में आ गया था कि अब नी हर्ट हो रही है तो शायद इससे रिलेटेड कुछ मैच का फिनिश हो सकता है। शेमस ने अपना फिनिशर ब्रो किक मारी जरूर, लेकिन पिनफॉल करने के टाइम तक लेट हो गया थोड़ा सा उनको और इसकी वजह से गुंथर ने किक आउट कर दिया। एंड में सबमिशन मूव लगता है और भाई शेमस ने टैप आउट कर दिया, ये मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा। शायद ये स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए गुंथर को, जितना मैं समझ रहा हूं कि कभी भी बंदे ने चैंपियनशिप हारी है तो WWE उनको तगड़ा तो दिखाएगी, तो इस वजह से ये वाला जो मैच है वो गुंथर जीत गए। फिलहाल शेमस के हाथ में तो थोड़ी सी हारी थमा दी है जो कि उनके मोमेंटम को थोड़ा सा तोड़ेगी, लेकिन फिर भी सामने गुंथर है तो कह सकते हैं थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए आसान हो जाएगा। ये तो मंडे नाइट ड्रॉ की बात थी, लेकिन आपको दिल खुश करने के लिए एक बहुत ही मस्त चीज है मेरे पास आपके लिए। और आज से आई थिंक 10 या 15 वीडियो पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इवेंचुअली सैमी ज़ेन वो बंदे हैं जो कि ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे एंड देन वो जो ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन वाला कॉन्सेप्ट है वो आएगा। अब यहाँ पे एक ट्वीट आता है WRKD रेसलिंग की तरफ से जो कि इतने टाइम से पता नहीं कहाँ गायब थे, लेकिन अभी एक नए स्कूप के साथ आए। उनका ये कहना है कि एक लॉन्ग टर्म आइडिया बिहाइंड द सीन फ्लोट कर रहा है और ये है सैमी ज़ेन का उस ब्लड लाइन को ज्वाइन करना जो कि रोमन रेंज की फेस टीम वाली होगी और एक वॉर गेम्स मैच का सिनेरियो WWE क्रिएट करने वाली है। अभी यहां से देखो इसको होने में कुछ महीनों का टाइम है, लेकिन स्टोरी लाइन इतनी इंटरेस्टिंग है कि अभी से जब ये सारी चीज सेटअप होंगी और वॉर गेम्स मैच तक पहुंचेंगे, जैसे रोमन रेंज का रिटर्न होना, यहाँ पे जिमी एंड जे उसो का पहले यूनाइट होना, उधर से ब्लड लाइन के अंदर एक चौथे और बंदे का लेके आना जो कि वो रिक्रूट कर लेंगे बहुत जल्दी, फिर देन एंड में आके सैमी ज़ेन आएंगे और 4 बंदे इधर 4 बंदे इधर, और WWE के पास एक बहुत ही सिनेमा वाला कॉन्सेप्ट होने वाला है ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन के बीच में। बस अब वेट ही करो भाई, बस अब वेट ही करना है यहाँ पे, ये तो चीज इनएविटेबल है। और जो भी वॉर गेम्स में होगी और जब ब्लड लाइन की स्टोरी शुरू होगी अच्छे से न्यू वर्सेस ओल्ड ब्लड लाइन की, तो भाई फिर जो शोज हैं वो तो वैसे ही ऑटोमेटिकली और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक जरूर कर देना, इंटरेस्टिंग लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस यहाँ पे आती रहती हैं। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।